नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। बिहार विधानसभा चुनाव होने में अभी 5 महीने का वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों में हार जीत का जो जोड़ घटाना है वो शुरू हो गया है। अभी राज्य में एनडीए की सरकार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। उधर महागठबंधन में भी अंदर खाने हार जीत का गुणा भाग चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य सरकार के स्तर पर 3 पेंशन योजनाओं का पैसा लगभग 3 गुना करने की घोषणा कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या बिहार में इस बार रेवड़ी कल्चर की बहार आने वाली है? क्या रेवड़ी कल्चर जातिगत समीकरण पर भारी पड़ने वाला है? लाडली बहना योजना जैसी भी कोई योजना आने वाली है? इसके तोड़ में विपक्ष की क्या तैयारी है? बिहार के चुनावी मिजाज में इस बार बहुत कुछ बदलने वाला है। सीधे चर्चा पर चलेंगे, उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार में रेवड़ी की बहार, पेंशनर्स को 3 गुना लाभ, अब लाडली बहनों को इंतजार। क्या टेंशन में नीतीश कुमार? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। मुख्यमंत्री ने राज्य के स्तर पर चलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धजन, दिव्यांगजन और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन राशि को 700 रुपए प्रति माह बढ़ा दिया है। अभी तक इन योजनाओं के तहत 400 रुपए की पेंशन राशि प्रति माह मिलती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया है। अगले महीने यानी जुलाई की 10 तारीख को बढ़ी हुई पेंशन राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर होने लगी। सरकार के इस फैसले से 1,09,69,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा मिलेगा, लेकिन इस फैसले से सरकारी खजाने पर करोड़ों का बोझ भी बढ़ने वाला है। कि जो कल्याण का विशेष करके जो पेंशनधारी हैं या दिव्यांग जो लोग हैं, उनकी जो पेंशन स्कीम है जो पहले 400 रुपए थी वो आज 1100 रुपए कर दी गई है। करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी होंगे इसके। देखिए, अपोजिशन का काम है अपनी बातों को कहना, उसका कोई अर्थ नहीं होता। और देखेंगे आप जब चुनाव आएंगे, जो रिजल्ट आएंगे हमारे अनुकूल होंगे और एनडीए की प्रचंड जीत होगी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगी। विधानसभा चुनाव के पहले सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान वोटर्स को साधने के तौर पर देखा जा रहा है। लंबे समय से यह चर्चा थी कि सरकार पेंशन राशि बढ़ा सकती है, लेकिन चुनाव से पहले सीएम नीतीश के इस मास्टर स्ट्रोक को विपक्ष नकल बता रहा है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, सरकार उनकी घोषणाओं को लागू करने जा रही है। ये वो विषय है जिस विषय को हमने सबसे पहली बार राष्ट्रीय जनता दल ने जनता के साथ वादा ही नहीं किया, बल्कि हम लोगों का प्रण है कि अगर सरकार बनेगी तो हमने कहा था जो पेंशन है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, चाहे वृद्धजनों का हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांगों का पेंशन हो, हमारी सरकार बनेगी तो इसको 400 से बढ़ा के 1500 रुपए किया जाएगा। और नकलची सरकार जिसके पास कोई विजन नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है, जैसे रोजगार नौकरी की नकल सरकार अपने आप को क्रेडिट देना चाहती है, जो हम लोगों ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, उसी हिसाब से तेजस्वी आगे है, सरकार पीछे पीछे। पेंशनर्स को तोहफा अपनी जगह है, लेकिन बिहार के जातिगत समीकरण पर नजर डालें तो सामान्य वर्ग की आबादी 15.52% है, पिछड़ा वर्ग 27.12% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% है, अनुसूचित जाति यानी दलित 19% है, अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी 1.68% है। बिहार में 17.70% आबादी मुसलमानों की है और मुसलमानों की आबादी में करीब 80% आबादी पसमानदा मुसलमानों की है। अति पिछड़ा वोट बैंक की अगर बात कर लें तो बिहार में कुल मिलाकर 112 जातियां
अति पिछड़ा समुदाय से हैं। 112 में 27 जातियां अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। यही 27 जातियां राजनीतिक और विकास की दौड़ में पीछे रह गई हैं। यही 27 जातियां खेल बना सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। अब सवाल यह है कि इस बार बिहार चुनाव में जाति समीकरण के मिथ को रेवड़ी कल्चर तोड़ने आ रहा है तो इसके परिणाम सत्ता पक्ष के पक्ष में आएंगे या विपक्ष बाजी मारेगा। इक्वेशन चाहे है जिसकी बने और बिगड़े। बहरहाल इस बार विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।